हाँ जी। तो देखो बच्चों, ये हमारे पास क्वेश्चन है cosec a माइनस साइन ए एंड साइन ए sec a माइनस cos a, और इसे प्रूव करना है 1/tan a प्लस cot a। तो ये प्रूव करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। तो ये आएगा cosec a माइनस साइन ए इंटू sec a माइनस cos a। आई होप कि अब आपने फॉर्मूले याद कर लिए होंगे। हाँ जी रिया, cosec a का क्या फॉर्मूला है? 1 बाय साइन। ऐसी बात नहीं रिया, मैंने लिख की है माइनस साइन। आस्था sec a 1, हाँ नहीं, sec a क्या होता है? 1 अपॉन cos a होता है बेटा। नहीं नहीं, माइनस cos। एक तो याद नहीं क्या ऊपर से मेरे से लड़ाई कर रही। 1 माइनस साइन ए इंटू साइन ए साइन स्क्वायर अपॉन साइन ए। 1 माइनस कॉस ए इंटू कॉस ए कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। हाँ भाई रिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का किसका फॉर्मूला है? किसका फॉर्मूला है? ये सिंपल कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला है अपॉन साइन ए एज इट इज। 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, आज तक इसका फॉर्मूला है साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला है। तो अपॉन कॉस ए, एक कॉस ए नीचे वाले कॉस ए से कैंसिल, एक साइन ए इससे कैंसिल। तो हमारे पास जो आया वो आया साइन ए इंटू कॉस ए। लेकिन हमें प्रूव क्या करना था? यहाँ पर देखो, प्रूव ये करना था 1/tan a प्लस cot a। यहाँ पर कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करके भी नहीं हो रहा है, एग्जैक्ट तो कुछ दिख नहीं रहा है कि हम कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं इस केस में, जब ऐसा हो जाए, लेफ्ट हैंड साइड से जितना सॉल्व हो सकता था हो गया। वैसे मैं इससे आगे भी सॉल्व कर सकता हूँ, ये ला सकता हूँ, लेकिन आप अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप यहीं तक भी सॉल्व कर सकोगे एग्जाम में, है ना। तो उसके लिए अब मैं क्या करता हूँ, राइट हैंड साइड भी ले लेता हूँ, टेकिंग राइट हैंड साइड। भाई ये थोड़ा सा इधर आ गया, इसे कहाँ जाना था? इसके पास जाना था। अब मान लो कि रिया को आस्था के पास जाना है। अब या तो रिया आस्था के पास चले जाए साइकिल चलाते हुए, या फिर आस्था की गली तक आ जाए, फिर देखे पानी भरा है, फिर आस्था को कहे कि तू भी आ जा थोड़ा यहाँ तक, मैं भी यहाँ तक आ जाती हूँ। तो इसी तरीके से इसकी बात है। जाना तो ऐसे यहाँ तक था, लेकिन यहाँ तक पहुँच नहीं पाई, यहाँ पर पानी दिख गया, तो अब यहाँ से चलेंगे टेकिंग राइट हैंड साइड। 1/tan a, tan a होता है sin a अपॉन cos a, cot a क्या होता है? cos a अपॉन sin a। अब उसके बाद 1 अपॉन एलसीएम ले लो sin a, cos a से cos a कैंसिल, sin a इंटू sin a sin स्क्वायर a, sin a से sin a कैंसिल, cos a इंटू cos a cos स्क्वायर a। अब ये cos a sin a ऊपर चला गया और नीचे क्या होगा? sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a। cos a sin a फिर एज इट इज sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a कितना होता है? 1। सर क्या ऊपर चला गया? है अच्छा, यहाँ तक आ गया समझ में? तो ये cos a sin a ऊपर चला गया। जब ऐसे जब ऐसे कंफ्यूजन हो जाती है कि क्या ऊपर रहेगा क्या नीचे रहेगा, तो मैंने बताया ये तो p/2 की फॉर्म है और ये 1 क्या है? 1/1 की फॉर्म में। अब देखो बाहर वाले बाहर मल्टीप्लाई होंगे, अंदर वाले अंदर, तो ये ऊपर जाएगा। और cos a sin a अपॉन sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a। cos a sin a तो ऐसे ही रहा, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a कितना होता है? 1। तो इसके अपॉन में आ गया 1 या इक्वल टू sin a cos a। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। कॉपी करो। हाँ भाई, उसके बाद नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों, ये है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें सिंप्लीफाई करना है। देखिए इसमें 3 पार्ट है, 1 प्लस tan स्क्वायर a, 1 प्लस cot स्क्वायर a
इक्वल्स टू 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर और इक्वल्स टू है टेन स्क्वायर। तो देखो इसमें तीन साइड है, अगर आप देखो तो लेफ्ट साइड है, राइट हैंड साइड है और एक मिडिल साइड भी है। अब मिडिल में कोई हैंड होता नहीं है, अगर हम ऐसे खड़े जाते हैं हैंड साइड है, ठीक है। तो हम इसे मिडिल साइड कहेंगे, हैंड छोड़ देंगे इसका। अब करना क्या है, देखो इससे इन दोनों में से कोई ले आओ, इससे इन दोनों में से कोई ले आओ, तो अपने आप प्रूव हो जाएगा। तो देखो हम क्या करते हैं, पहले टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। हाँ भाई हर्षिता 1 प्लस टेन स्क्वायर है किसका फॉर्मूला है? सेक स्क्वायर है। ये सेक स्क्वायर है का फॉर्मूला। 1 प्लस कॉट स्क्वायर है किसका फॉर्मूला है? कॉसेक स्क्वायर ए। अब सेक ए क्या होता है? 1 अपॉन कॉस ए। सेक ए क्या होता है? 1 अपॉन कॉस ए। तो सेक स्क्वायर ए होगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। कॉसेक स्क्वायर ए क्या होगा? 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। बाहर वाले बाहर मल्टीप्लाई, अंदर वाले साइन स्क्वायर ए बन जा साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए बन जा कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ये कितना होता है? साइन ए अपॉन कॉस होता है 10 है, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या होगा? 10 स्क्वायर ए। तो देखो इससे हमारी ये वाली साइड आ गई। अब मैं ये बीच वाला क्वेश्चन लेता हूं, टेकिंग मिडिल साइड, ठीक है। तो मिडिल साइड तो वैसे कुछ नहीं होते, लेकिन चलो कोई बात नहीं, कोई इंग्लिश की क्लास कर रहे मिडिल साइड ले लेते हैं। इसमें हम ये क्या करते हैं, 1 माइनस टेन ए का 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। सबसे पहले तो टेन ए, अब यहाँ पर तो कोई स्क्वायर वाला फॉर्मूला नहीं है, यहाँ पर तो स्क्वायर वाले फॉर्मूले लग जाते हैं। तो जहाँ पर स्क्वायर वाले फॉर्मूले नहीं होते वहाँ पे किस पे कन्वर्ट कर देते हैं? साइन और कॉस में। तो 1 माइनस टेन ए हुआ साइन ए अपॉन कॉस ए, 1 माइनस कॉट ए हुआ कॉस ए अपॉन साइन, इसका होल स्क्वायर। कॉस ए बन जा कॉस ए माइनस साइन ए बाई कॉस, फिर साइन ए माइनस का कॉस ए बाय साइन, इनका चल रहा है होल स्क्वायर। अब बाहर वाले बाहर मल्टीप्लाई होंगे, अंदर वाले अंदर होंगे, तो ऊपर आया साइन ए, इसके साथ में कॉस ए माइनस साइन ए, नीचे आया कॉस ए, इसके साथ में साइन ए माइनस कॉस ए, और इसका होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर में सभी में बांट देता हूँ, सभी का स्क्वायर है ना, तो सभी ने अपना नहीं जरूरी नहीं है, अभी ये स्क्वायर है, देखो बिना मल्टीप्लाई के ही कर दूंगा। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर है इसका स्क्वायर, कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर है साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। मेरी बात क्लियर समझ में आई? अच्छा आगे नहीं समझ में? अब देखो ये दोनों सेम है लेकिन पोजीशन अलग है, ये है कॉस ए माइनस साइन ए और ये क्या है? साइन ए माइनस कॉस। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, कि अगर कहीं पर a माइनस बी का होल स्क्वायर है और b माइनस ए का होल स्क्वायर है, तो ये दोनों सेम हो। अगर आप इसे ओपन करोगे तो ये क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इसे करोगे तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सेम आएगा, है ना। तो इसका मतलब है हमारा cos a माइनस साइन ए का होल स्क्वायर और sin a माइनस cos a का होल स्क्वायर भी क्या है? एक है। और अगर सेम है तो वो क्या हो सकता है? कैंसिल, है ना। इसका मतलब फिर से हमारे पास क्या बचा? साइन स्क्वायर है अपॉन cos स्क्वायर है, ये बचा हमारे पास में tan स्क्वायर। कॉपी कर देखिए, ये वाली साइड भी tan स्क्वायर ए के इक्वल आ गई, ये वाली साइड भी tan स्क्वायर ए के इक्वल आ गई।
अब देखो भाई थर्ड पार्ट ये कह रहा है, इसका थर्ड पार्ट छूट गया था, इसके रह गए थे हमारे, थर्ड पार्ट रह गया था, फिफ्थ पार्ट रह गया था, बस थर्ड एंड फिफ्थ पार्ट रह गए थे। तो थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट ये है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल्स टू प्रूव करना है 1 प्लस sec थीटा cos sec थीटा, ये प्रूव करना है। तो वही लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, LHS लेफ्ट हैंड साइड। तो जब हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे बच्चों, तो कहीं कोई स्क्वायर वाला फॉर्मूला नहीं लग रहा है ना, रेशनलाइजेशन करके भी कोई फायदा नहीं है, तो हर एक को ब्रेक कर दो साइन अपॉन कॉस में। तो इसको जरा ध्यान से देखना, इसमें एक जगह एक छोटी सी बात है, वैसे क्वेश्चन इजी है। tan थीटा हुआ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा हुआ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस कॉट थीटा हुआ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, tan थीटा हुआ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब इसके बाद साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एज इट इज रहा, बड़ा वाला अपॉन लगेगा, साइन थीटा बन जा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा ऐसे ही रहेगा, कॉस थीटा बन जा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब वही हमारा पुराना वाला प्रोसेस, बाहर वाले बाहर मल्टीप्लाई होंगे और अंदर वाले अंदर। तो ऐसा होगा तो ऊपर आ जाएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, नीचे यहाँ पर है कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। बच्चों एक चीज ध्यान से देखना, यहाँ नीचे जो है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इधर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। अगर इस ब्रैकेट से मैं नेगेटिव साइन कॉमन ले लूँ, ध्यान ध्यान, इस वाले ब्रैकेट से अगर नेगेटिव साइन कॉमन ले लूँ तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे। नेगेटिव का 1 जब कॉमन लेते हैं, नेगेटिव का 1 जब कॉमन लेते हैं तो इसके साइन क्या हो जाते हैं, चेंज, और नेगेटिव का 1 मतलब नेगेटिव का साइन कॉमन ले लिया। तो अब मैं करता हूँ यही, यहाँ पर हम रखते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे से नेगेटिव साइन कॉमन लिया, तो जब मैंने नेगेटिव का वो साइन कॉमन लिया वो यहाँ आ गया, ठीक है। और उस साइन ने क्या किया, साइन थीटा इस ब्रैकेट को अंदर चेंज कर दिया, माइनस का साइन थीटा क्या हुआ कॉस, हाँ, और उसको मैं पहले लिख लेता हूँ, और प्लस का कॉस थीटा क्या हुआ माइनस का। अब यहाँ पर प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यानी नेक्स्ट लाइन जो आएगी वो हमारी आएगी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एंड प्लस इंटू माइनस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब अगर आप ध्यान से देखें तो डिनोमिनेटर में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन है, इसको मैं इधर लिख लेता हूं बाहर, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, अंदर बचा साइन स्क्वायर थीटा, इसके अपॉन में क्या बचा कॉस थीटा, फिर नेगेटिव में कॉस स्क्वायर थीटा और इसके अपॉन में क्या बचा साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एज इट इज, इधर एलसीएम लो कॉस थीटा साइन थीटा, इधर कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा साइन क्यूब थीटा माइनस साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब ऊपर देखिए यहाँ पर है a क्यूब माइनस बी क्यूब, अब a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी देखो, यूजिंग आइडेंटिटी a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये आएगा a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही तो थी।
या a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, कुछ बच्चे ऐसे लिखते हैं। ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी या एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की आइडेंटिटी। तो अब इससे ओपन करेंगे 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। पहला तो बनेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर अगला क्या बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में कॉस थीटा साइन थीटा। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल। अब देखिए ऊपर क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये कितना बनता है 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और नीचे हाँ कॉस थीटा साइन थीटा या साइन थीटा कॉस थीटा। नहीं बीच में प्लस है बेटा, ऐसे कैंसिल नहीं होंगे। अब ये 1 के भी अपॉन में है और इसके भी अपॉन में, दोनों टर्म्स के अपॉन में है बेटा। नहीं मल्टीप्लाई नहीं होगा तो डिवाइड में है। ऊपर है 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, नीचे कॉस थीटा साइन थीटा। अब इसे दोनों के अपॉन में अलग अलग लिख लो, 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। क्लियर? 1 अपॉन कॉस थीटा कितना होता है बच्चों? 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा, और साइन 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा, और यहाँ पर कैंसिल आउट होकर 1 बचा, तो ये बचेगा 1 प्लस का सेक थीटा इंटू कॉसेक इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है, शायद साल आए, कॉपी कीजिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। इस टाइप का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 5 तो मैं करा रहा हूँ, आप एग्जाम्पल में देखिए जरा। एग्जाम्पल में है एग्जाम्पल नंबर 15, ठीक है, इसे भी टिक कर लो, ये आप खुद करें, अगर नहीं हुआ तो कल मुझसे पूछेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में है हमारे पास cos a प्लस साइन ए, नहीं cos a माइनस साइन ए प्लस 1 माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन ए माइनस 1, cos a प्लस साइन ए माइनस 1, और इक्वल्स टू ला रहा है हमें cosec a प्लस cot a, cosec a प्लस cot a। तो देखो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन में ना एक स्पेसिफिक डिवीजन होगा। अब पता कैसे लगाना है, ये क्वेश्चन में ऊपर चाहे 3 टर्म है, 1 2 3, बाकी क्वेश्चंस में नॉर्मली 2 टर्म है। समझ गए बात? टर्म का तो पता है ना, जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन से डिवाइडेड होते हैं, इसमें 3 टर्म्स है, ऊपर भी और नीचे भी। इस टाइप का क्वेश्चन एक अलग ही मेथड से होता है। क्या है वो मेथड? लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। ये है हमारे पास cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन ए माइनस 1। इसे याद ही रखना पड़ेगा। याद रखने के लिए देखिए, इधर ध्यान दीजिए, हम एक चीज देखो अपनी राइट हैंड साइड, ये क्या है मेरे पास में cosec a। cosec a क्या होता है 1 अपॉन cot a क्या होता है, मतलब डिनोमिनेटर में साइन ए आता है। तो आप ये कीजिए, ये जो हमारे पास फ्रैक्शन है इसको डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को किससे डिवाइड कर दो? साइन ए से। तो देखिए cos a माइनस का साइन ए प्लस 1, इसे साइन ए से डिवाइड किया
अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, इसे भी साइन ए से डिवाइड किया। अब देखिए डिवीजन के बाद अलग अलग लिखेंगे, कॉस ए अपॉन साइन ए, सभी के अपॉन में है। इधर देखो ये साइन ए सभी के अपॉन में है ना, तो पहला करके दिखाओ। नहीं मैं बोल रही हूँ पता जाएगा साइन ए। हाँ, कॉस ए अपॉन साइन ए कितना होगा, कॉट ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए कितना होगा, 1। साइन ए को साइन ए से डिवाइड अब ये सभी के अपॉन में है ना, कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए, यही नीचे कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। तो कॉस ए अपॉन साइन ए क्या होता है, कॉट ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए होता है 1, और 1 अपॉन साइन ए होगा कॉसेक ए। फिर नहीं सॉरी कॉसेक ए, फिर डिनोमिनेटर में कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ठीक है, अब एक चीज देखिए जरा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, इसको तो मैं एक साथ लिख लेता हूँ 1 को लास्ट में, ऐसे ही कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, 1 को लास्ट में लिख दिया, कॉसेक ए को पहले लिख दिया। अब नीचे कुछ नहीं, नीचे कोई चीज नहीं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, नीचे तो वही है कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक, ऐसे एज इट इज छोड़ के। अब इस 1 को मैं क्या लिखूंगा, इस 1 की मैं आइडेंटिटी लगा देता हूँ, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। तो 1 तो मतलब और भी होता है, लेकिन इसमें कॉसेक ए और कॉट ए ही है ना, तो इस वजह से वो वाली आइडेंटिटी है। अब इसके बाद में कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसे हम लिख सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पर आएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए एंड कॉसेक ए माइनस कॉट ए, भाई कॉसेक ए प्लस कॉट ए और कॉसेक ए माइनस कॉट ए प्लस बी और ए माइनस बी। नीचे आया कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक। अब ऊपर से एक चीज ध्यान दो, ये क्या है देखो, अगर हम इसे देखना चाहें तो हम इसे देख सकते हैं ऐसे कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और यहाँ पर भी क्या है cosec A plus cot A। तो ये हम कॉमन ले सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे लिख भी देता हूँ, टेकिंग कॉमन कॉसेक ए प्लस कॉट वी गेट। हम जब इसे कॉमन लेंगे तो देखिए ऊपर से जब मैंने कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन लिया, कॉसेक ए प्लस कॉट ए हमने एक कॉमन ले लिया, अब अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर बचा 1 माइनस, यहाँ क्या बचेगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए। डिनोमिनेटर यही 1 में कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, इससे से कॉसेक ए प्लस कॉट ए, 1 माइनस कॉसेक ए माइनस इंटू माइनस प्लस कॉट ए, और हमारा जो डिनोमिनेटर है कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम है, प्लस का 1 माइनस का कॉसेक ए माइनस का कॉसेक ए, प्लस का कॉट ए प्लस का कॉट ए, दोनों सेम है बिल्कुल। अगर दोनों सेम है तो कट जाएगा, और हमारे पास क्या है कॉसेक ए प्लस कॉट ए विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है।